नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के सिवान जिले से डिजिटल ब्लॉगर के विक्टिम आशिक अली जी। ये डिजिटल ब्लॉगर डाटा का कैसा दुरुपयोग करता है, लोगों से फ्रॉड फ्री के नाम पे डाटा कलेक्ट करता है और उन्हें कहता है कि वो उनकी मदद करेंगे। उस मदद के एवज में उनसे लगातार पैसे उगाही करता है। हजारों लाखों युवाओं को छोटे छोटे रकम उनसे वसूलता है और उनके हेल्प के नाम पे सिर्फ एक चैट जीपीटी से ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसमें नाम चेंज किया जाता है और दे दिया जाता है। कई बार मेल आईडी दे दिया जाता है, बस। तो मदद कुछ नहीं मिल पाती। तो आज बिहार के सिवान जिले से आशिक अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो अपनी दर्द की रास्ता बताएंगे। तो आप सारे व्यूअर साथी आप सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो आशिक अली जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। बताइए आप सर, व्यूअर को बताइए कि कैसे इस पीड़ा में आप सफर किए, कैसे जुड़े डिजिटल ब्लॉगर से और आपको क्या कहा गया, कितना पैसा लिया गया। शुरुआत से बताइए कि आपके साथ हुआ क्या, फिर आपने कैसे संपर्क किया। एक्चुअली में सर हमारे साथ शेयर मार्केट में कुछ फ्रॉड हुआ था और इनके यूट्यूब पे बताया जाता था कि शेयर मार्केट से जो भी फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड से आप बच सकते हैं हमारे साथ जुड़ने पे। ये डिजिटल ब्लॉगर के द्वारा हर एक वीडियो में बताया जाता है। अब बहुत मतलब कि दिखाया जाता है उसमें कि इतने लोगों का हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इतने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया। हमने भी वो देखा। फिर उसमें बताया गया था कि आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म को आप सबमिट करके हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमने उनका वीडियो देख करके जी सर। ये गूगल फॉर्म, दरअसल गूगल फॉर्म ये आपके हेल्पलाइन जो जारी करते हैं वो हेल्पलाइन नहीं, ट्रैक लाइन है। और ये जो फॉर्म है वो आपका मदद करने का फॉर्म नहीं है, आपको फंसाने का फॉर्मेट है। तो जैसे ही आपने उस गूगल फॉर्म भरा, आपका डाटा चला गया उनके पास। फिर वो डाटा अपने संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनको दे दिया गया। उन्होंने आपको कॉल किया और आपसे पैसे लेना शुरू किए। अब आगे कैसे क्या हुआ, उस डाटा को सबमिट करने के बाद आगे बताइए। डाटा हमने सबमिट किया, फिर उधर से हमारे पास फोन आया और हमारे सारे प्रॉब्लम को पूछा गया। हमने सब कुछ बताया उनको कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, हम इतने कर्जे में, उन लोगों के चलते इतने कर्जे में हैं। तो उन्होंने बोला कि आपका हेल्प किया जाएगा, आपका हम तो पूरा नहीं कहेंगे लेकिन आपका पैसा कुछ रिकवर हो सकता है, हम करवा सकते हैं। तो फिर हम बोले कि ठीक है सर। उन्होंने बोला कि इसके लिए हमारा फीस है। हमने बोला कि ठीक है, अब इतना चला गया है तो कुछ और कर्जा लेकर के सर आपको हम फीस देंगे। फिर उन्होंने एक लिंक दिया हमको, 999 रुपये का, 1499 रुपये फीस था। बोला कि डिस्काउंट है इसमें, 999 आप पे कर दिए। फिर उस लिंक को हमने ओपन किया, 999 रुपया उनको पे कर दिया। फिर उन्होंने हमारे डाटा सब कुछ लिए, मेरा डिटेल्स पूरा लिए, सब कुछ हम अपना डिटेल्स वगैरह भेजे। फिर डिटेल्स भेजने के बाद अब बोला गया कि आपका मतलब कि कैसे कैसे क्या हुआ है, सब कुछ पूछा गया। हमने बताया। उन्होंने बोला कि यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए। हमने लिंक भेजा, जो यूट्यूब देख करके हमने उन लोगों से जुड़ा था, अकाउंट होल्डिंग के लिए दिए थे, जो हमारे लॉस करवाए थे उन लोगों को, जो भी हमने पेमेंट किया था वो सब कुछ सारा डिटेल्स उनको हम भेजे। उससे पहले हमने सर अपने मन से ही साइबर कंप्लेन किया हुआ था। साइबर सेल में ऑलरेडी हमने कंप्लेंट डाल रखा था पहले ही। फिर उन्होंने मेरा सब कुछ ले लिया। फिर बोला कि हमने उनसे बताया फिर सर जो हमने साइबर कंप्लेंट डाल रखा है सर पहले से ही। तो फिर उन्होंने मेरा साइबर कंप्लेंट जो किए थे उसका पीडीएफ लिया, उन्होंने देखा। फिर बोला उधर से 2 मेल आईडी हमको दिए साइबर सेल का, बोले कि आप इस पे सिर्फ मेल कर दीजिए। हमने मेल किया सर।
जिसका सारा प्रूफ हमारे पास है सर, सब कुछ चैट अवेलेबल जी है जी हमारे पास। बिल्कुल। आसिक अली जी, आपने तो सारे प्रूफ मेरे पास भेजा हुआ है। आसिक अली जी, आपने तो सारे प्रूफ मेरे पास भेजा हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कितने बार उनको पैसे पे किया और पैसे के एवज में उन्होंने क्या किया, वो बताइए। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ सर। सर उन्होंने बताया कि एक मतलब साइबर सेल पे एक आदमी पे आप कंप्लेन किए हैं, उसके लिए एक बार फीस लगता है। फिर अगर दोबारा दूसरे किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, उसके लिए अलग से फीस लगता है। हम बोले इस कि तरह ठीक है कितने बार सर। फीस लिया गया आपसे? सर हमसे 3 बार फीस लिया गया सर, 999 का, 999 का। हमने 3 आदमी का मतलब बताया उनसे कि हमारे साथ ये आदमी फ्रॉड किए हैं, तो वो तीनों आदमी के नाम पे 3 बार उन्होंने हमसे मतलब कि फीस लिए 999 का, जिसका हमारे पास डिटेल्स भी है सर। तो उसको आपने, उन्होंने फिर सिर्फ मेल आईडी दिया, उसके बाद किया क्या? ड्राफ्ट बना करके आपको दिया गया? नहीं सर, कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ मेल क्या आईडी मेल दिया आईडी गया। दिया गया? हाँ, सिर्फ मेल आईडी दिया गया और बताया गया कि इस पे आप मेल कर दीजिएगा। जो आपने कंप्लेन डाल रखा है उसको आप अटैचमेंट करके मेल कर दीजिए। तो क्या ऐसे में तो 999 रुपये में एक मेल आईडी, बस एक मेल आईडी देने का 999 रुपये? आपने क्वेश्चन नहीं किया कि 999 रुपये मैं दिया हूं तो सिर्फ मुझे एक मेल आईडी दिया गया है, ये गलत है हमने करके सर आपने कुछ बता? सर हमने क्वेश्चन ये किया कि सर 999 रुपये लिए तो आप कुछ नहीं करेंगे सर? उन्होंने बोला कि सिर्फ आप मेल कर दीजिए, बाकी हम इधर से देख लेंगे। अच्छा, तो 3 बार आपने मेल किया, मेल के बाद क्या हुआ? कुछ रिप्लाई आया, कुछ रिकवर हुआ पैसा? मेल हमने किया, उसके बाद से उनको फोन किया, कई बार फोन नहीं उठाते हैं। एक बार मतलब तो फोन उठाते नहीं है, आज हम फोन करेंगे, दिन भर करते रहेंगे, उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं। फिर व्हाट्सएप पे कुछ भेजेंगे तो 3 दिन बाद रिप्लाई देगा वो सर। 3 दिन 4 दिन बाद उन्होंने रिप्लाई दिया है, जो कि सारे चैट अवेलेबल है सर, डेट के साथ हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भेजा है और उसे वीडियो के साथ संलग्न किया जाएगा। एक्चुअली वो पैसा जैसे आता है, उसके बाद वो नया मुर्गा नया बकरा ढूंढते हैं हलाल करने के लिए। पिछले दिनों उसके एक एम्प्लॉय है, उनसे बात हुई, और भी ऐसे कई विक्टिम मेरे पास आ चुके हैं जिनसे मेरी बातचीत हो रही है। और सारे एक एक करके सारे लोगों का मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ, लोगों से बात करने वाला हूँ। तो आज भी मेरी कई लोगों से बात हुई, मुझे लगातार मेल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका काम ही है, पैसा आया, आपका काम खत्म। कई मामलों में करते भी नहीं, ड्राफ्ट बना के, कई मामलों में ड्राफ्ट बना के भेज दिए। बस साइबर क्राइम में हो या ना हो, 1-2% उसके चांसेस रहते हैं। वो तो अनाड़ी आदमी भी कर सकता है ना। 100 आवेदन करेगा, 100 शिकायतें करेगा, तो 1-2 पे कार्रवाई हो जाएगी। उस तरह का उनका हेल्प करने के लिए वो जो हेल्पलाइन जारी करते हैं, दरअसल वो ट्रैप लाइन होता है। और जो आपको गूगल फॉर्म भराया जाता है, वो फॉर्म नहीं, आपको फंसाने का फॉर्मेट होता है। तो आपने चैट में लिखा है कि आपके घर बिक गया, आप तो खुद लूटे हुए हैं। तो लूटे हुए आदमी को तो उन्होंने और लूटा है वैसे में। ये सर 3 बार तो उन्होंने खुद लूट लिया हमें। 999 हमने उनको कर्जा ले करके दिया सर, कि चलिए सर अच्छा, इतना चला गया है, तो फिर इतना चला गया है तो हम इनको पे कर रहा हूँ, तो कुछ तो मेरा ये हेल्प करेंगे, बोले हैं तो कुछ तो हेल्प करेंगे। लेकिन उसमें वो तो ना फोन उठाते हैं लो, ना कोई रिप्लाई देते हैं लो, ना कुछ बताते हैं लो, नहीं कुछ समझाते हैं लोग कि इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। अगर नहीं करना हो तो बताते भी तो करते, तो फोन ही नहीं उठाते हैं, उन लोग के पास टाइम ही नहीं रहता है सर। जिसने डीमैट हैंडलिंग के नाम पे आपसे कौन कौन है जो ने फ्रॉड किया और कितना अमाउंट का फ्रॉड किया, वो थोड़ा बताइए। आपने कहा कि उसके चक्कर में घर बिक गया, आप क्या काम करते हैं, थोड़ा सा उस विषय पे भी बताइए। सर हम एक्चुअली में प्राइवेट से आधार का वर्क करते थे, जो आधार इनरोलमेंट होता है, आधार केंद्र चलाते थे। चॉइस सेंटर? जी, आधार सेंटर ही चलाते थे सर, आधार सेंटर जो अच्छा। इनरोलमेंट होता है। तो हमारे अभी साथ अभी हुआ सर। वर्तमान में आप क्या करते हैं? अभी तो सर मैं फिलहाल बेरोजगार हूँ। अच्छा, नहीं, आज आपसे बात हुई तो आपने कहा कि मैं काम पे गया हूँ, तो देर शाम बात होगी आपसे। तो थोड़ा हाँ व्यूअर को सर। बताइए कि आप किस काम को करने पे मजबूर हो गए हैं। आप चैट में आप लिख रहे थे कि मेरा घर बिक गया, मैं बर्बाद हो गया। तो किसने कितना रुपए आपसे छीना, लूटा या फ्रॉड किया, उन लोगों का भी नाम उजागर कीजिए। जी सर, एक है सूर्या गुरु ट्रेडिंग करके, जो कि देहरादून में है।
तो उन्होंने हमारे लिए मतलब कि वो मेरा पैसा रिकवर कराने के नाम पे पैसा लिए 50,000 रुपया, जी जिसका स्क्रीनशॉट सर आपको हमने डाला है। जी 50,000 रुपये उन्होंने रिकवर कराने के लिया और बोले कि यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पे रहिएगा। उनका होटल का फीस था 10,000 रुपये पर मंथ। अच्छा एक्चुअली में मेरे पापा का यहाँ पैर मतलब कि फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था, पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो हमने गया था वहां पे 2 दिन, मतलब एक दिन ठहरा था, दूसरे दिन यहाँ पे फोन आया, मैंने दूसरे दिन वहां से ट्रेन पकड़ लिया, चला है वापस घर। फिर उन्होंने हमको फोन किया कि हम सर नहीं आ पाएंगे, आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। वो बोल रहे हैं कि सूर्यगुरु ट्रेडिंग वाले बोल रहे हैं कि नहीं, पैसा रिफंड नहीं होता है, आप आ करके जब भी चाहिए तब भी आप आ करके हमारे साथ बैठ करके ट्रेड कर सकते हैं, अपना पैसा रिकवर करा सकते हैं जब भी चाहिए तब। फिर जब सर जी हमारे पास पैसा है ही नहीं तो फिर हम मतलब जा करके उनके पास बैठ कर ट्रेड करेंगे और रिकवर करेंगे। ये हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पैसा दिए हैं तो आप अकाउंट हैंडलिंग हमको दे दीजिए। अकाउंट हैंडलिंग हमने दिया उनको। अकाउंट हैंडलिंग में मतलब कि 2-2.5 लाख रुपया मेरा लॉस करवा दिए। उसके बाद से फोन उठा मतलब कि ब्लॉक कर दिए, सब कुछ खत्म। ये हुआ। उसके बाद से एक ये हुआ। उसके बाद से एक लाइव ट्रेडिंग फ्री करके होते हैं, वो भी मेरे अकाउंट हैंडलिंग लिए थे। तो उन्होंने अकाउंट हैंडलिंग में सर प्रॉफिट करवाया था। 2-3 दिन प्रॉफिट का 50% वो लेते थे, हमने 50% भेज दिया उनको। फिर फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे अकाउंट में जो बचा था उसको एक दिन लॉस करवा दिया आधा, फिर दूसरे दिन वो जो भी था मेरे से कुछ लॉस करवा दिए, खत्म कर दिए। उसके बाद उनका भी मोबाइल नंबर बंद, जिनका नाम है लाइव ट्रेडिंग फ्री करके है, उनका यूट्यूब पे चैनल है सर। उसका लिंक सर जी हम भेज देंगे आपको। जी ये हुआ। उसके पहले हुआ था जो कि सर हमने शेयर मार्केट के बारे में हमको कुछ भी नॉलेज नहीं था। उन्होंने एक फोन आया था मेरे मोबाइल पे, वो उन्होंने बोला कि सर आप ग्रुप अकाउंट खुलवाए हैं। एक हमारे दोस्त ने एडवाइस दिया कि ग्रुप अकाउंट खोल लीजिए, इसमें एसआईपी कीजिएगा। फिर हमने ग्रुप अकाउंट खोल लिया कि एसआईपी करेंगे तो कुछ पैसा बचाएंगे। और फिर पता नहीं गुरु वाला भी फ्रॉड ही करते हैं सर, डाटा लीक कर दिए थे। उधर से फोन आने लगा मेरे मोबाइल पे, डेली बाई डेली फोन आता था कि सर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, सर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। हम बोले कि हमको नहीं आता है सर। उन्होंने बोला कि सर कि 3,000 रुपया आप अपने डीमेट में डालिए, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कीजिए 6 महीना का वो बैंक स्टेटमेंट डाल करके। फिर हमने उन्होंने बोला कि 3,000 को 6,000 हम 1 घंटे में कर देंगे सर। हम बोले कि ये कैसा होता है। फिर हमने 3,000 रुपया डाला और फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट किया। तो उन्होंने 3,000 का 6,000 नहीं किया, लेकिन 3,000 के 1,500 रुपये उसमें प्रॉफिट करवा दिए थे, जिसका वो 30% लेते थे हमसे। 30% उन्होंने लिया। फिर हमको तो विश्वास हो गया सर, एक बार मतलब कि मान लीजिए कि हम इसमें जीरो नॉलेज है, हमने उन पर विश्वास कर लिया, उनको 30% दे दिया अपने पास से। जो पैसा रह गया उसमें फिर वो उन्होंने दोपहर में ट्रेड करा करके उन्होंने बताते गया कि ये बैंक निफ्टी में ये ले लीजिए, बैंक निफ्टी में वो ले लीजिए। हमको मतलब कि मालूम नहीं था एक्सपायरी, मतलब वो लिख करके भेजते थे कि इसको आप सर्च कर लीजिए आ जाएगा। हमने सर्च किया, आया, उसको हमने बाई कर लिया। फिर उन्होंने सुबह मतलब कि शाम तक हमारे मतलब कि प्रॉफिट हो गया था 3,000 से 5,000 रुपये प्रॉफिट हो गया था सर। फिर उन पर हम विश्वास कर लिया। उन्होंने बोला कि 50,000 रुपये आप डीमेट में ऐड कीजिए, 50,000 से 1 लाख रुपया कहीं से जुगाड़ करके ऐड कीजिए, आपको डेली बाई डेली अच्छा खासा प्रॉफिट निकलवाएंगे। हमने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला सर और फिर डीमेट में ऐड कर लिया। 50,000 रुपये बिहान वेले ऐड किया। फिर 50,000 से उन्होंने 20,000 रुपये हमको प्रॉफिट करवाया, जिसका 50% हम अपने मतलब किसी ही दोस्त से कर्जा वर्जा लेकर के देते गए। उन्होंने मतलब कि 1 हफ्ता 10 दिन तक तो प्रॉफिट करवाया सर। उनको हम इधर उधर से पैसा देते गए और जो मेरा डीमेट में था वो तो उसी में रह जाता था। फिर एक दिन में सर उन्होंने 3 लाख रुपए लॉस करवा दिया। फिर बच गया था मेरे डीमेट में 1.5 लाख रुपया, उसको बिहान पे वो लॉस सब करवा दिया। उसके बाद फोन वगैरह सब कुछ बंद, व्हाट्सअप उस नंबर से व्हाट्सअप ही हट गया। यही हुआ सर हमारे साथ। तो ये सब काम ये तो आप बताते गया कि ये बैंक निफ्टी में ये ले लीजिए, बैंक निफ्टी में वो ले लीजिए। हमको मतलब कि मालूम नहीं था एक्सपायरी, मतलब वो लिख करके भेजते थे कि इसको आप सर्च कर लीजिए आ जाएगा। हमने सर्च किया, आया, उसको हमने बाई कर लिया।
फिर उन्होंने सुबह मतलब कि शाम तक हमारे मतलब कि प्रॉफिट हो गया था 3000 से 5000 रुपये प्रॉफिट हो गया था सर। फिर उन पे हम विश्वास कर लिया। उन्होंने बोला कि 50,000 रुपये आप डीमेट में ऐड कीजिए, 50,000 से 1 लाख रुपया कहीं से जुगाड़ करके ऐड कीजिए, आपको डेली बाई डेली अच्छा खासा प्रॉफिट निकलवाएंगे। हमने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला सर और फिर डीमेट में ऐड कर लिया। 50,000 रुपये बिहान वेले ऐड किया, फिर 50,000 से उन्होंने 20,000 रुपये हमको प्रॉफिट करवाया, जिसका 50% हम अपने मतलब किसी ही दोस्त से कर्जा वर्जा लेकर के देते गए। उन्होंने मतलब कि 1 हफ्ता 10 दिन तक तो प्रॉफिट करवाया सर। उनको हम इधर उधर से पैसा देते गए और जो मेरा डीमेट में था वो तो उसी में रह जाता था। फिर एक दिन में सर उन्होंने 3 लाख रुपए लॉस करवा दिए। फिर बच गया था मेरे डीमेट में 1.5 लाख रुपया, उसको बिहान पे वो लॉस सब करवा दिए। उसके बाद फोन वगैरह सब कुछ बंद, व्हाट्सअप उस नंबर से व्हाट्सअप ही हट गया। यही हुआ सर हमारे साथ। तो ये तो आपका दर्दनाक दास्तान है वाकई। मतलब लगातार आप उलझते गए, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से फंसते गए। उसके बाद कोई आपके बीच एक मसीहा की तरह आया, डिजिटल ब्लॉगर उर्फ डिजिटल बाबा, ये असीम जुनेजा, जो आपके लिए एक मसीहा की तरह लगा होगा आपको कि हाँ कहीं कुछ मदद हो सकता है। तो फिर कैसे खेल शुरू हुआ, कब से उसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और कैसे आपको बरगलाया गया, उसकी टीम ने आपको क्या कमिट किया, क्या फाल्स कमिटमेंट किया, वो बताइए। बहुत सारा इनका मतलब कि ये डिजिटल ब्लॉगर का बहुत सारा हमने मतलब कि ब्रॉडकास्ट देखा था। उन्होंने मतलब कि उसमें डाल रखा था कि मेरा पैसा रिकवर हुआ, तो हमें लगा कि सर लॉस हुआ है हमें, तो जो पैसा मेरा गया है तो कम से कम लॉस तो हुआ है वो नहीं आएगा, जो हम उन लोग को दिए हैं वो तो कम से कम आ जाए, रिकवर हो जाए। तो उसके लिए हमने पहले से मतलब कि वीडियो देख करके साइबर कंप्लेन कर रखा था। फिर उनको मतलब कि उसमें बताया था कि आपको रिकवर करा दिया जी जाएगा तो और वो लूटते गए लोग और हाथ आने उठा और के। जो नए मुर्गे, नए बकरे जो फंस रहे हैं, नए नए व्यूअर जो फ्रॉड फ्री कार्यक्रम, फ्रॉड फ्री अवेयरनेस कैंपेन से जुड़ रहे हैं और उनको छोटा छोटा अमाउंट दे रहे हैं, लाखों लोग दे रहे हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, करोड़ों रुपए का गबन हो रहा है। उस पर मैं जनहित याचिका दायर करने वाला हूँ, PIL डालने वाला हूँ। और मैं आसिफ अली जी आपको बता दूं कि पिछले दिनों मैंने उसके एक्स एम्प्लॉय से बात की, उसके एक्सपोज किया, उसे खुलासा किया। तो आज मेरे साथ उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जगह से मेरे पास फोन आए, कार लोन वाले का, पर्सनल लोन वाले का, होम लोन वाले का, जो पैकर्स एंड मूवर्स का, जो रूम बदलते हैं ना एक व्यक्ति किराए से जगह से। तो मैं परेशान हो गया। 6 से 7 बजे तक लगातार फोन घनघनाते रहा, लगा फोन तो लगातार आते रहा कि हुआ क्या है। तो माजरा मेरे को समझ आया, मैंने तहकीकात किया उस मसले का। तो चूंकि मैं एक लंबे समय से पेशे से पत्रकार रहा हूं, तो पत्रकारिता अप्रोच मैंने अपनाया। और बैंक वाले का फोन आया था, तो उनको मैंने पूछा कि कैसे फोन किया आपने। तो बोले कि आपके इस डिटेल डाला गया है और ये आपको होम लोन की जरूरत है, ऐसा आपका नंबर मेंशन किया गया है। तो मैंने कहा कि उनका IP एड्रेस भेजिए मुझे। मैंने तो कोई क्वेरी नहीं डाला कुछ, और या तो आपको मेल ID होगा आपके पास, तो मेल ID बताइए। तो उन्होंने बताया कि कप्ती कुमार, KAPTIKUMAR@gmail.com, कप्ती कुमार@gmail.com, ऐसा उसके लुच्चे टुच्चे जो उसके कर्मचारी हैं उनके द्वारा किया गया होगा। उन्होंने मेल बनाया फर्जी और अलग अलग एंटिटी से वो डाला क्वेरी, कार लोन, होम लोन, आपके पैकर्स एंड मूवर्स। तो 6 से 7 मेंशन किया गया कि 6 से 7 में फ्री हूं, मुझे कॉल करो, और मेरा नंबर डाल दिया गया। तो मेरे पास तरह तरह के फोन आने लगे, मैं परेशान हो गया। तो मंगाया हूँ उसको, मेल ID वगैरह डिटेल, आपके अग्रवाल पैकर्स मूवर्स से फोन आया था। ठीक है, उन्होंने बताया कि आप बोरीवली ईस्टर से कांदीवली ईस्टर आप शिफ्ट करने वाले हैं, तो आपका ये नंबर आया है हमारे पास वेबसाइट में। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं डाला है, तो किसने डाला है? तो कप्ती कुमार@gmail.com से आया है। उसी तरह का बैंक वाले से भी मैंने पुष्टि किया कि ये किस मेल ID से आया, तो उन्होंने भी बताया कि कप्ती कुमार@gmail.com से आया है। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से मुझे परेशान करने के लिए अलग अलग एंटिटी में मेरा नंबर डाला, मेरे पास लगातार फोन आए, मैं बेहद परेशान हुआ। और पिछले दिनों भी मेरे अकाउंट में बग डाल दिया गया था, मालवेयर वायरस डाल दिया गया था। तो उसका काम ही उस तरह का पीठ पीछे वार करने का है, एक्सपोज करते हैं,
फिर उसका छोटा सा गेम्स बताते हैं, सेबी में हमने शिकायत किया है करके, उसके बाद एक बात आगे सर कोई मैं वीडियो नहीं आता, उससे सेटलमेंट कर लेते हैं, उनका सेटलमेंट का धंधा है। फिर आपको ये छोटी छोटी मदद करूंगा करके हेल्पलाइन जारी करते हैं, वो ट्रैप लाइन होता है, आप लोग ट्रैप में आते हो, बड़ा पैसा वहां से आता है। यूट्यूब की और प्रायोरिटी नहीं है, उनका प्राथमिकता नहीं है, वहां सिर्फ अपने आप को चमकाने का, अपने आप को पॉलिश करने का, मांझने का काम चल रहा है। उसके बाद भोली भाली जनता को, सबको गुमराह करके छोटा 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 पैसा आपसे लूटा जा रहा है। सोचिए, आपने कहा 3 बार, आपने 999 3 बार दिया, उसमें क्या बस मेल आईडी दिया? ये तो कितनी खराब बात है। आप नए व्यूअर के लिए क्या कहना चाहेंगे आसिफ अली जी? हम कहेंगे सर कि इस ट्रेप में और कोई लोग ना फंसे, चूंकि हमने तो पैसा दे करके देख लिया। मेरा 1.5 साल हो गया सर, इसमें कुछ हुआ नहीं। उसके बाद सब उन लोगों को तो फोन अब लगता नहीं है। पिछला मतलब फोन लगता था पहले, तो फोन उठाता नहीं था लोग, अब तो फोन ही नहीं लगता है सर। हम कहेंगे और व्यूअर लोगों को सर, कोई मतलब कि उनके चक्कर में ना पड़े, नहीं तो हमारे हमारे जैसा ही हो सकता है उन लोग के साथ भी। और बिल्कुल सर एक बिल्कुल, बल्कि आप साइबर साइबर क्राइम में और रिपोर्ट कीजिए। आपको इसका फॉर्मेट बनाना नहीं आता है तो मैं फॉर्मेट बनाकर भेज दूंगा। आप खुद इस फ्रॉड के बाद और फ्रॉड जो शिकार में आप हुए हैं, फंसे हैं उसके जाल में, उसको भी कंप्लेन कीजिए, और ये कंप्लेन जाना चाहिए। और भी कोई लोग जो फंस चुके हैं ये फ्रॉड फ्री कैंपेन के नाम पे, ये गलत हो रहा है, डाटा का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, आपसे डाटा लिया जा रहा है और आपके जेब से पैसा निकाला जा रहा है, वही डाटा दूसरे एंटिटी में भी बेचा जा रहा है। ये मल्टी लेयर स्कैम है, ये सोशल इंजीनियरिंग स्कैम है। तो इस पे आप सबको एक्शन लेने की जरूरत है। कोई भी साथी डिजिटल ब्लॉगर का के झांसे में फंसे हैं, जिन्होंने डाटा उनको दिया है और आपके डाटा का मिसयूज हुआ है, आपसे पैसे लिए गए हैं हेल्प करने के नाम पे, तो मुझे कुंदन jola@gmail.com या जर्नलिस्ट kundan7@gmail.com में मुझसे संपर्क कीजिए। इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी अटैच कर दूंगा। हाँ आसिफ अली जी, और कुछ बातें आप साझा करना चाहते हो तो आपको मैं फ्रीली छोड़ रहा हूँ। बताइए कि इस तरह से जो हरकत चल रहा है, देश भर के युवाओं को गुमराह करके करोड़ों रुपए बनाया जा रहा है, टैक्स चोरी भी किया जा रहा है, उनके एम्प्लॉय को पे स्लिप नहीं दिया जाता, ईएसआईसी नहीं डिडक्ट होता, पीएफ डिडक्ट नहीं होता, और उनके ही सिम, एम्प्लॉय के नाम आधार कार्ड को यूज करके सिम खरीदा जाता है और उसको कंपनी का एसेट बताया जाता है और कंपनी के पास रख लेती है, सिर्फ वो रिचार्ज करती है और दुरुपयोग हो रहा है उनके डॉक्यूमेंट का। हम बोलेंगे सर कि डिजिटल ब्लॉगर के साथ जुड़े तो बेटर है, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ बातें बनाते हैं। बहुत ज्यादा वीडियो में यूट्यूब में दिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है सर, सब कुछ सच फ्रॉड कह है रहे हैं सर। आसिफ अली जी, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो ये भी एक ऐसा हाथी है जिसके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। ये फ्रॉड जो लूटे हुए आदमी को और लूटने का धंधा चला रहा है, फ्रॉड फ्री, ये फ्रॉड फ्री कैंपेन नहीं है, ये आपको फंसाने का फॉर्मेट है, आपको फंसाने का कैंपेन है। आप लोगों को सबको सचेत होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। और आपके साथ कुछ भी हुआ है ऐसा तो आप भी रिपोर्ट कीजिए, साइबर में रिपोर्ट कीजिए, पुलिस थाने में कंप्लेन कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए। और कुछ कहना चाहते हैं आसिफ अली जी इस विषय को लेकर? आपके पास जो आपके दर्द से जुड़ा कुछ और पहलू हो जिसे मैं छू नहीं पाया हूं अभी तक, ऐसे कुछ सवाल नहीं कर पाया हूं, तो फ्रीली छोड़ रहा हूं आपको, बताइए उस विषय पर। फिर हमने उन लोग के पास दोबारा कांटेक्ट किया, दोबारा गूगल फॉर्म भरा, तो फिर फोन उधर से आया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ इसमें। दोबारा किसी मतलब कि दूसरे उनके एम्प्लॉय का फोन आया, तो उन्होंने भी बोला कि आप इतना पेमेंट कर दीजिए, फिर मेरे से जुड़ जाए, हम आपका रिकवर करवा देंगे। हमने बोला कि सर ऑलरेडी हमने पे कर रखा है, तो बोले कि स्क्रीनशॉट भेजिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट हमने भेजा। और पे करने के लिए कहा जा रहा था? दोबारा हमने मतलब कि फिर 6 महीना बाद, 6 महीना 7 महीना बाद हमने फिर गूगल फॉर्म भरा, तो फिर से फोन आया मेरे पास, तो फिर पे करने के लिए बताया जाता। फिर हम उनको बताया कि सर ऐसा मतलब कि हमने ऑलरेडी पहले से ही पे कर रखा है, हमने इसलिए फिर से आप लोग को याद दिलाने के लिए किया, गूगल फॉर्म को भरा कि आप लोग को याद आ जाए कि हाँ हम भी आपका कस्टमर है, तो मेरा काम कहाँ तक पहुंचा, आप लोग फोन नहीं उठाते हैं, इसलिए हमने गूगल फॉर्म भरा कि ताकि जुनेद जी से कांटेक्ट हो पाए। लेकिन वो तो फोन नहीं करते, उनके एम्प्लॉई का फोन आता है।
और सर वो एम्प्लॉय भी फोन भी करते हैं तो वो लोग भी बताते हैं कि सर हम आपको शेयर मार्केट सिखा देंगे, आप मुझे इतना पेमेंट कर दीजिए, हम आपको सर शेयर मार्केट सिखा देंगे, 15 दिन में अच्छा, शेयर मार्केट सिखा वो देंगे। इंडिविजुअल अलग से आपको उसी नंबर पे बताते हैं वही बैठ के, कि अलग नंबर बाद में अलग नंबर से फोन करते हैं आपको? अब वो तो नंबर सर हमें मालूम नहीं है, लेकिन नंबर से उन्हीं लोग का फोन आता है। जब डाटा उन लोग के पास गया तो उन्हीं लोग का नंबर से फोन आया है। उन अच्छा लोगों ने अच्छा अच्छा पहले जी। बात किया कि हम मतलब कि ये डिजिटल ब्लॉगर से बोल रहे हैं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड भी है मेरे पास, कॉल रिकॉर्डिंग भी है उन लोगों का सर मेरे पास। जी जी। तो उन्होंने बताया कि हम 15 दिन में आपको शेयर मार्केट सिखा देंगे, आप मुझे इतना पेमेंट दीजिएगा, हम सिखा देंगे। 5,999 रुपये फीस लगेगा। वैसे हमारा ये तो 20,000 का मतलब कोर्स है, लेकिन आपको 5,999 में आपको सिखा देंगे। बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है अब शेयर मार्केट में आने के लिए। आपको जो केस मैनेजर दिया गया था आपके केस में, वो कौन थे? वो केस हैंडल कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने सर कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने हमारे डिटेल्स लिया। तो हमने वो मतलब कि वो कंप्लेंट डालने के लिए ले रहा था डिटेल्स मेरे, तो हमने बताया कि सर हम साइबर सेल में ऑलरेडी कंप्लेंट डाल रखा है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप आपको हम 2 मेल दे रहे हैं, उस पे आप उसको मेल कर दीजिए। हमने बोला कि सर साइबर सेल में हम कंप्लेंट डाल रखा है, मेरा कंप्लेंट पेंडिंग में, जब भी लॉगिन करते हैं पेंडिंग में दिखाता है स्टेटस उसका, उसमें कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको हम 2 मेल दूसरा दे रहे हैं, आप उस पे मेल कीजिए, उसी को आप मेल कर दीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्या करना होगा उसको। उसके बाद वो ना फोन उठाते हैं ना कुछ भी। मेल कर दिया हमने, फोन किया, 10 दिन तक लगातार फोन करते रहे हैं, फोन नहीं उठाते हैं। और अब क्या रिस्पॉन्स है? कितने दिन, कितना समय बीत गया, अब क्या रिस्पॉन्स है उन लोगों का? आपको कोई रिप्लाई नहीं देते हैं सर, 1.5 साल बीत गया सर, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। तो क्या लगता है कि ये सारे और जो विक्टिम है उनके साथ भी ऐसा ही होगा, हो रहा होगा? फिर तो बहुत सारे विक्टिम मेरे पास आ चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं, यही कहानी आप जैसे जो बता रहे हैं वैसा ही। हमको तो लगता है सर कि यही हो रहा है, उनका कमाने का धंधा ये बना रखे हैं वो। तो साथियों, ये थे डिजिटल ब्लॉगर के विक्टिम आशिक अली जी। और अगली कड़ी में और हमारे साथ कई विक्टिम कतार पे खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी दर्द की दास्तां क्या है।